लाहौर के करीब मुरीदके में जीटी रोड पर कार और ट्रक टकरा गए। हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब की जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। अगली हुकूमत कांटों की सेज, जीतने वाली जमातों का इख्तदार से फरार। जाती उम्रा में लीगी क़यादत के इजलास में हुकूमत साजी पर फैसला न हो सका। तमाम जमातों पर मुश्तमिल निगरां हुकूमत की तजवीज़ भी पेश। कांटों का ताज सर पर सजाने का शौक नहीं, पीटीआई पहल करे, पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बना ले, मुबारकबाद देंगे। ख्वाजा साद रफीक का पैगाम, अल्लाह करे कि मुस्लिम लीग मरकज में अक्सरियती जमात को हुकूमत साजी का मौका देने का फैसला कर ले, फिर बताऊंगा कि 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था। जावेद लतीफ की इशारों में बातें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार को वजीर खजाना बनाने की मुखालफत कर दी। डार ने मईशत तबाह की, मुज़ाकरात में बात करेंगे, वजीर खजाना किसको बनना चाहिए। सीनियर जाले रहनुमा खुर्शीद शाह की डॉर्निशिप प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मुखालफत। तहरीक इंसाफ ने वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया। बानी पीटीआई की हिदायत पर बैरिस्टर सैफुल्लाह का ऐलान। मौलाना फजल रहमान के बाद तहरीक इंसाफ के वफ्द की कौमी वतन पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकातें। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने पर इत्तेफाक। हम ख्याल जमातों को इकट्ठा करेंगे, असद कैसर का आज़्म। महमूद अचकजई से मुलाकात तय पा गई। बानी पीटीआई ने बता दिया, इख्तदार में आकर किसी से इंतखाब नहीं लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ फतह मक्का का मॉडल अपनाएगी। अली मोहम्मद खान का अडियाला जेल में मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम, तरक्की के लिए कौम को आगे लेकर जाने का आज़्म। फैज हमीद का नाम गलती से लिया, साथ ही कमर बाजवा और फैज हमीद को 2018 के इंतखाबात में धांधली का जिम्मेदार करार दे दिया। जरदारी साहब दोस्त हैं, मुफाहमत नहीं, मफादात के बादशाह हैं। पीटीआई से तलखियां दूर करना आसान बात नहीं है, सरबराह जेजुआई का एतराफ। मौलाना फजल रहमान के बयान से मुल्की सियासत में भौंचाल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और बीएनपी मेंगल ने जनरल बाजवा पर तहरीक अदम एतमाद की पुष्पनाही का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बाजवा ने कहा था कि अदम एतमाद ना लाएं तो इंतखाबात हो जाएंगे। फजल रहमान ने तजवीज मुस्तरद कर दी थी, अपने इल्जाम को साबित करके दिखाएं। मलिक अहमद खान का चैलेंज। फैसल करीम कुंडी ने फजल रहमान को सियासत में चला हुआ कारतूस करार दे दिया। कहा, मौलाना आ नहीं रहे, सियासत से जा रहे हैं। अख्तर मेंगल बोले, पीटीआई का आमिराना रवैया तहरीक अदम एतमाद की वजह बना। पीडीएम की तमाम जमातों ने अदम एतमाद लाने का मुतफ़िक़ा फैसला किया था। इंतखाबी नताइज के खिलाफ पहला बड़ा एहतजाज। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमकेएम के सिवा तमाम जमातें शरीक। सिंध के शहर जामशोरों में M9 मोटरवे पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के तहत मुश्तरका धरना। इलेक्शन नताइज 2.5-3 माह पहले ही फरोख्त हुए, अदायगियां भी हो गईं। इतनी खिचड़ी पक चुकी है कि हुकूमत 8-10 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग सकती है। पीर सिबगतुल्लाह राशिदी का इंतबाह। तोशाखाना से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने गाड़ियां ली, सजा सिर्फ इमरान खान को क्यों। बानी पीटीआई को चोर तस्लीम करने से इनकार। कोई कौमी लीडर नहीं बचा, फेडरेशन को सिर्फ फौज ही बचा सकती है। अल्लाह फौज और अदलिया को कौम की सही रहनुमाई की हिदायत दे, पीर साहब बकाड़ा की दुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीडीए, जेजुआई और जमात इस्लामी को मुस्तरद शुदा जमातें करार दे दिया। जीडीए और उनके इत्तेहादियों ने 5 साल से ड्राइंग रूम्स में बैठकर गुजारे। जियाले रहनुमा का मुखालिफिन को इलेक्शन के मैदान में मुकाबले का चैलेंज। तहरीक इंसाफ की आज इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद इंतजामिया ने एहतजाजी मुजाहरे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पेशावर के रिंग रोड, गुलिस्तान पार्क में एहतजाज की तैयारियां। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में मुजाहरे किए जाएंगे। कई हल्कों में टर्न आउट कम मगर वोट्स ज्यादा निकले। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मीडिया को ब्रीफिंग। ये इलेक्शन धांधली की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन के बाद इंतखाबात में सिर्फ नताइज के साथ फ्रॉड नहीं बल्कि जमहूरियत पर भी हमला किया गया। अगर जाली नताइज देने थे तो इंतखाबात क्यों करवाए। सलमान अकरम राजा का सवाल। रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को एक बार फिर इंतखाब लड़ने का चैलेंज। नून लीग ने पीटीआई के फॉर्म 45 जाली और टीवी स्क्रीनशॉट्स करार दिए।
मरियम औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ पर एक बार फिर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशों का इल्जाम लगाया। पीटीआई को बैरूनी फंडिंग होने का दावा। अताउल्लाह तारर ने जाली फॉर्म 45 को डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दे दिया। तशहीर पर 100 अरब रुपए खर्च करने का इल्जाम। सलमान अकरम राजा वकालत करें या सियासत, ऑन चौधरी का मशवरा। तहरीक इंसाफ ने कराची के लिए कौन सा ऐसा काम किया था कि इलेक्शन जीत जाते? एमक्यूएम ने धांधली के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। मुल्क को हिजान की कैफियत में मत डालें। साल 2018 में कराची का मैंडेट चुराया गया। खालिद मखबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल की घन गरज। मुल्क की सूरत हाल पर कौमी डायलॉग की जरूरत पर जोर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कौमी असेंबली में एक और नशस्त मिल गई। एनए 88 खोशाब के गैर हतमी नतीजे के मुताबिक गुल असगर खान कामयाब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहरी इक़्तिदार की 3 सीटों पर इलेक्शन कमीशन को जल्द फैसला सुनाने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन की कराची में कौमी असेंबली के 4 और सिंध असेंबली की 3 नशस्तों पर नताइज रोकने की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ में सियासी अमूर पर इख्तलाफात। इजलास के दौरान बैरिस्टर गौहर और असद कैसर के दरमियान तल्ख कलामी का इंकशाफ। असद कैसर ने वकला पर पार्टी को जरकमाल बनाने का इल्जाम धर दिया। मौलाना फजलुर रहमान बताएं कि अपना रेट तो नहीं बढ़ा रहे, पार्टी वक्त की मुलाकात के बावजूद बाबर आवान के वार। बानी तहरीक इंसाफ ने साइफर और तोशाखाना केस में सजाओं के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जल्द समाअत करने की इस्तदा। दौरान निकाह इद्दत केस सजा भी सेशन कोर्ट में चैलेंज। साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। के इंसाफ के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब की 24 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार न करने की हिदायत कर दी। उमर अयूब के खिलाफ इस्लामाबाद, पेशावर, अटक, रावलपिंडी, हसन अब्दाल और दीगर शहरों में मुकदमात दर्ज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम पूरा होने का दावा कर दिया। इस्लामाबाद में सरफराज बुगटी की रिहाइशगाह पर इजलास में 9 मुंतखब अरकान असेंबली की शिरकत। मरकज के इत्तेहादियों के साथ बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाने का फैसला। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में 8 साल आबान के कत्ल में कजन ही मुलव्विस निकला। वालिद से शिकायत लगाने पर जान ले ली। कम उम्र कजन सुफियान भी आबान के साथ ही रहता था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कराची में आग से झुलसने वाला अस्पताल का एक और मुलाजिम चल बसा। सिलेंडर धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। वज़ीर आला सिंध का कराची इंटर बोर्ड के मुतासरा तलबा को इजाफी नंबर्स देने का हुक्म। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस के तलबा को 15% इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे। IT सेक्शन के शहीर वकार को ओहदे से हटाने की हिदायत। आलमी अदालत इंसाफ का गाजा में जंगबंदी के अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म। राफा की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक करार। हमास का आलमी अदालत के बयान का खैर मकदम। अमरीकी सदर जो बाइडन का तल अबीब को राफा में जमीनी ऑपरेशन से बाज रहने का पैगाम। सहूनी फौज के ताजा हमलों में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद। सदारती इंतखाबात से काबिल डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। न्यूयॉर्क की अदालत ने रिपब्लिकन के उम्मीदवार को फ्रॉड केस में $35.5 करोड़ जुर्माना आयद कर दिया। 3 साल तक न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर पाबंदी। डोनाल्ड ट्रंप का अदालती फैसले के खिलाफ एपलेट कोर्ट जाने का ऐलान। सियासी बहरान ने स्टॉक मार्केट में तबाही मचा दी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी 1200 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद से नीचे जा गिरा। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला, चौकों छक्कों का रेला। PSL के 9वें एडिशन का आगाज आज से होगा। मैच से कबल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब होगी। शानदार आतिशबाजी की तैयारियां। आरिफ लोहार, पॉप बैंड नूरी और अली जफर और रायमा बेग समेत कई फनकार शायकीन का लहू गरमाएंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड इन एक्शन होंगे। अलाई और वस्ती इलाक़ाजात में आज से 21 फरवरी तक तेज बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। पंजाब के कई शहरों में बरसात की पेशगोई। और ढोल की थाप और बांसुरी की धुनें। ननकाना साहब में पंजाब की सकाफत, घोड़ों के रक्स के दिलचस्प मुकाबले, शायकीन की खुलकर दाद।